आप देख रहे हैं रियल न्यूज 24/7। गंगा यह एक हिमालय नदी है। हिंदुओं में यह पवित्र नदी माना जाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा हिमालय से यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदियों जैसी कई नदियों से जुड़ती है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना बहुत शुभ मानते हैं। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन तथा अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। जहाँ एक ओर गंगा नदी में मछलियों तथा अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, वहीं भागलपुर के गंगा में डॉल्फिन की प्रजाति भी पाई जाती है। इसके अलावा गंगा का महत्व कृषि, पर्यटन, उद्योग, अन्य क्षेत्रों में भी है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग है। वैज्ञानिक मानते हैं इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने नहीं देते हैं। गंगा की इस असीमित शुद्धिकरण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसकी अविरलता एवं निर्मलता में कमी आई है। आइए चलते हैं भागलपुर से सटे गंगा किनारे कछार की ओर। गंगा में जो शुद्धता और मिठास उसके जल में थी, क्या वो अभी भी बरकरार है? आइए चलते हैं गंगा के किनारे बसे बरारी में अवस्थित सीढ़ी घाट, जो विक्रमशिला पुल से महज ही कुछ दूरी पर स्थित है। आज हम लोग रियल न्यूज की तरफ से आ गए हैं बरारी के सीढ़ी घाट राधा कृष्ण मंदिर के पास। यहाँ प्रत्येक शाम लगभग 18 वर्षों से गंगा महाआरती का आयोजन होता आ रहा है और इस आयोजन का सारा श्रेय पंडित श्री जटाशंकर मिश्रा जी को जाता है। आइए जानते हैं गंगा मात तट पर निरंतर 18 वर्षों से जो गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, इससे क्या लाभ है, गंगा की सफाई किस तरह रखी जा सकती है, शास्त्र के हिसाब से हमें कैसे गंगा का सेवन करना चाहिए एवं आज के चकाचौंध व रंगीनमय दुनिया में मूर्तियों का विसर्जन किस तरह से करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं पंडित जटाशंकर जी से। महाराज, आपसे एक सवाल थी हमारी कि अभी जो मूर्ति विसर्जन की जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से कि एक जगह वो गंगा में वो मूर्ति विसर्जन जो हो रहा है, इसके प्रति आपके क्या विचार है? क्या ये सही है या नहीं? सर्वप्रथम तो बताएंगे कि आज के समय की बात नहीं, पूर्व में ही मंदिर जो हुआ करता था वो केवल ग्राम में हुआ करता था, वो भी एक। जैसे ये बरारी ग्राम है तो केवल एक ही भगवती कुलदेवी होगी पूरे ग्राम का। अपना जो कुलदेवी जो जिस कुल में जन्म लेते हैं, जो उनकी कुलदेवी होती है वो अलग होता है, लेकिन ग्रामीण देवी देवता जो बोलते हैं वो केवल एक ही होता है जो पूरे ग्राम के लिए। जैसे कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के लीला को याद करते हैं तो जब वासुदेव जी के वहाँ से निकल करके जब यहाँ आए थे गोकुल में, तो जब छोटे ही थे वो उन्होंने, तो भगवान श्री कृष्ण लीला माधुर्य में अपना सबका कल्याण करने के लिए कि सही रास्ते पर भक्ति का मार्ग पर प्रबल हो और देवी देवता भगवान में क्या अंतर है इसको समझा जाए।
तो देवी देवता मनुष्य के मनोरथ को सिद्ध कर सकता है, धन दौलत ऐश्वर्य संतान इत्यादि। मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष देने के लिए आपको भगवान की आवश्यकता पड़ेगी, जो गंगा ही दे सकती है। जो युगल जिसमें 6 गुण होता है, संपूर्ण ऐश्वर्य धर्मस यशस ज्ञान वैराग सतनाम इति वगैरह, यह 6 गुण होता है भगवान में। स्पेशल 7वां जो गुण होता है वो होता है मोक्ष देने की, वो युगल सरकार में, जो राधा कृष्ण बोलते हैं, सीताराम जी बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं, गंगा मैया बोलते हैं, दुर्गा जी बोलते हैं, गुरुदेव भगवान बोलते हैं। ऐसे को 7 को लक्षण देकर ब्रह्म कहा गया। अब आया कि अगर ग्राम देवी देवता होता है तो ग्राम देवी देवता का पूर्व में भी जब मूर्ति स्थापना होती थी किसी पूजा, जैसे दुर्गा पूजा करते हैं, भगवती दुर्गा भी ग्राम देवी देवता होते हैं, भगवती काली भी ग्राम देवी देवता होते हैं, युगल सरकार भी ग्राम देवी देवता। तो उसमें क्या करते थे पूर्व में कि या तो गोबर से बनाया जाता था मूर्ति, या तो फिर आप गंगा मिट्टी से मूर्ति बनाया जाता था। उसमें कोई ऐसा कलर नहीं दिया जाता था जिससे कि उसको पुनः किसी जल में प्रवाह करने पर उसका रासायनिक पदार्थ के कारण से जलीय जीव को नुकसान पड़े। और आज भी यह पद्धति लागू हो सकता है, बस चाहने की बात है, पहली बात। और पूर्व में अगर जाते हैं तो हमने कहा कि ग्राम में केवल एक ही कुल देवी का मंदिर हुआ करता था। तो वह पद्धति से जो घरे घर जो पूजा पाठ स्टार्ट हो गया, सरस्वती पूजा देखिए गली चौराहे सब जगह हो रहा है, दुर्गा पूजा हो तो सभी जगह हो रहा है, जहाँ जाइएगा बोलिएगा यहाँ पर ये सिद्धि मिला था, इसके कारण से यहाँ पर सिद्धि हो रहा है। तो जब सब कुछ सिद्धि आपको वहाँ हो तो फिर गंगा जी में क्यों लाते हैं? तो जाइए वहीं पर रख लीजिए, घर में रख लीजिए उसको। तो इसका माने है कि वो गंगा के महात्म्य को नहीं समझ रहा है कि गंगा है क्या। ब्रह्म पुराण प्राचीन तत्व में जो 14 नियम जो बताया गया, तो उसी में मार्गदर्शन किया है कि गंगा जी के तट को जो है कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी जैसे कानूनी लॉ बनता है उसी तरह यह ब्रह्म पुराण प्राचीन तत्व में ब्रह्मा जी ने गंगा जी के आने के तत्काल बाद ही यह नियम लागू किया था। गंगाम पुण्यजलाम प्राप्य चतुर्दश विवर्जित शौच माचमनम केश निर्माल मगमर्तनम गात्र संवालम क्रीड़ा प्रति ग्रह मर्दोतिम अन्य तिरंति चव अन्य संस्त्रम वस्त्र त्याग मताघार सतारम चवेष्टः। उंगली से गिनाते हैं तट पर शौच, कुल्ला, बाल झाड़ना, निर्माल डालना, मैल छुड़ाना, शरीर मलना, हंसी मजाक करना, दान लेना, रति क्रिया करना, दूसरे तीर्थ के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना, अन्य तीर्थ की महिमा करना, गान करना, कपड़ा पीटना, जल पीटना तथा तैरना मना है। यह 14 नियम लागू किया है गंगा के निमित्त। जैसे कि कचहरी में आप जाते हैं तो लॉ होता है वहाँ की, दरवाजा के अंदर सब नहीं जा सकता, वहाँ पर वकील जाएंगे, जो अभियुक्त होगा, जो जज होगा, आम आदमी का वहाँ पर कटघरे के आगे जाने का अधिकार नहीं। उसी तरह गंगा की स्वच्छता में यह 14 नियम जो लागू हुआ उसमें 4 नियम को हमको समाज को मानना पड़ेगा। कि तट पर शौच जो लघु शंका इत्यादि लोग कर देते हैं, कुल्ला नहीं करना चाहिए गंगा जी के जल में। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके लिए भी संवाद हुआ कि गंगा में कुल्ला इसलिए नहीं करना चाहिए कि पूरे संसार का पाप जो है मनुष्य कहीं कटा सकता है, लेकिन गंगा में क्या पाप नहीं करता, वो ब्रह्म हत्या समान हो जाता है। इसलिए इसके संवाद में नारद जी और ब्रह्मा जी का जो संवाद हुआ था, नारद जी ने पूछा था कि पिताश्री की संसार में जो पाप करते गंगा में करते, गंगा में अगर कोई पाप करे तो बोला कि इसका कोई निदान नहीं। इसका मार्गदर्शन भी करा कि गंगा जी के जल में आकर के कोई मल मूत्र विष्ठा कुल्ला इत्यादि का अगर त्याग करता है तो वो ब्रह्म हत्या का पापी होता है। मलम मूत्रम पुरुषम चौश्रेष्ठम निष्ठिवतम तथा गंडुस्म समुचंती ब्रह्मण्य स्वा के ऐसे लोगों को ब्रह्म हत्या पाप लगता है। तो ये चूंकि लोगों में अज्ञानता है, सरल से गंगा उपलब्ध हो रही है, इसलिए इसके बारे में जानना वो जरूरी नहीं समझता है। अगर किसी को मेहनत करना पड़ जाए किसी चीज़ को पाने के लिए, बस अपने आप वो गंगा के प्रति समझेगा। हम लोगों का श्री गंगा महाआरती का जो प्रयास है यही इन मुद्दों पर है कि आप जो गंगा को भुक्ति और मुक्ति दोनों कहा गया। भुक्ति का मतलब होता है कि जो मनुष्य जीवन में परिवार, संतान, नौकरी, चाकरी, बाल बच्चा, पैसा, कुछ भी आप जो चाहते हैं वो भुक्ति हो गई। उसके बाद जब शरीर छूटेगा तब जाइएगा कहाँ? तो मुक्ति भी चाहिए। तो मुक्ति के लिए गंगा को रखा गया। इसीलिए नारद जी सब सार मैं एक श्लोक में ये सार में कह देता हूँ कि गंगा जी परम परमेश्वरी है, जिनके अंदर में कहा गया कि कभी भी निर्माल नहीं डालना चाहिए। माने जो पूजा हो जाता है किसी देवी देवता का वह गंगा जी में नहीं डालना चाहिए, भारी दोष का भागी होता है, क्योंकि गंगा स्वयं से मोक्षदानी है। और कहा गया कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण का पूजा अभी तुरंत कर चुके हैं और माला खोल करके फिर रख करके सोचिएगा फिर दूसरे को चढ़ा देंगे तो वो अशुद्ध हो चुका है, वो माला चढ़ाने के लायक नहीं होता। इसलिए क्या करते, वो निर्माल हो जाता है। वह निर्माल गंगा जी में ना डालिए। वह कहाँ डालिए? वह निर्माल आप अपने घर के किसी गमले में रख दीजिए, पेड़ के नीचे रख दिए। उसका जो शक्कर, जैसे कि हवा चलेगा, सकारात्मक हवा जो उसमें लगेगा वो आपके घर में जाएगा तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार के बच्चों को सबका रक्षा भी करेगा। लोग कहते हैं कि भूत पकड़ लिया, नकारात्मक हवा है, उस हवा को कौन टालेगा? तो वही जो पूजा किया हुआ फूल आपके पास होता है, जो बेलपत्र होता है, जो अक्षत होता है, दुर्वा, कहीं फेंकने की जरूरत नहीं, गंगा में लाने की जरूरत नहीं। गंगा को अपने पास बहुत साधन है यहाँ पर। वह जो अक्षत आपके पास बचा है, जो तिल बचा है, आप क्या करिए, उड़ेल दीजिए, चिड़िया चुम्बन खा लेगा, उसका पेट भरिए। तो कहा गया है कि गंगा में बाहरी चीज़ गिरना अगर बंद हो जाएगा
तो गंगा से सुंदर पहले कभी कोई नहीं था, ना है और ना रहेगा। गंगा से लेने का है, गंगा में देने का नहीं है। शुरू से परंपरा चली है कि आज भी समाज में जब शादी होती है तो गंगा को देने के लिए लोग यहाँ पर जो आते हैं, निमंत्रण देने के लिए आते हैं कि ये गंगा मैया मेरी बेटी की शादी है, लीजिए हम सुपारी पान लेके आए। और तब गंगा मैया अपनी दया करती है, उसके घर का शादी ब्याह खूब अच्छे से होता। बरारी समाज की परंपरा आज भी चली आ रही। यह मंत्र याद कर ले कि गंगा जी में आप केवल शरणागति दीजिए, भाव दीजिए, भक्ति दीजिए और प्रेम दीजिए। यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास इतना जल रखा पड़ा है, खाली कीजिएगा फिर भर जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसीलिए हर हाल में हम यही आपके माध्यम से लोगों को बताएंगे कि मूर्ति जरूर बनाइए, भक्ति जरूर करिए, लेकिन उस मूर्ति को या तो गोबर से आप बनाइए या तो आप गंगा मिट्टी से बनाइए। कोई कलर करने की जरूरत नहीं। माँ की गंगा की मिट्टी की इतनी महिमा है कि आप किसी का चित्रांकित कर दिए, लगेगा भगवती स्वयं वहाँ पर खड़ी पड़ी। ये तो कलर तो मंतव्य है लोगों का, इसके लगने से ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। इससे हम रासायनिक पदार्थ को घोल रहे हैं जिससे कि जलीय जीव का नुकसान हो रहा है। और गंगा जी के घाट किनारे में हमको वहाँ पर विशुद्ध इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जलीय जीव भयभीत है कि वो रासायनिक पदार्थ मेरे तट पर आएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मूल कारण यही रहा। बाकी और कोई प्रश्न होगा तो हम अवश्य इसमें आपके साथ हैं। जब जरूरत लगे गंगा मैया का दरबार खुला है, हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिलेगा। नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सहभागिता से यह गंगा महाआरती का आयोजन होता आ रहा है और उम्मीद है आगे भी सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे।